गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर के लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे, जो श्री जयशंकर प्रसाद की द्वारा रचित रचना है, कहानी है। इसे हम आज पेज नंबर 46 का पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आप इससे पहले का आपने पढ़ा होगा और उसको आप समझिए। लेसन को अपने अपने टेक्स्ट बुक ओपन करके रखेंगे और आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 46। लेसन स्टार्ट करेंगे। स्वस्थ होकर बड़ी कोमलता से मोहन बाबू कहने लगे, तुम्हारा अपमान होता है, सबके सामने मुझे ये बातें न कहनी चाहिए, यह मेरा अपराध है। जब ये मोहन बाबू, मनोरमा और राम निहाल नाव के में घूमकर वो दोबारा नाव से मान मंदिर की ओर जब चले आए, तो उस बीच मोहन बाबू और मनोरमा के बीच में जो वार्तालाप हो रहा था उस समय की बात है। और वो कहती है, मोहन बाबू कहता है कि तुम सब मिलकर मुझे पागल बना देने का उपाय रच रहे हो, षड्यंत्र रच रहे हो। तो वो कहती है कि व्यर्थ का आप संदेह अपने मन से हटा दीजिए या फिर मेरे लिए विष मंगा दीजिए। फिर यह सुनकर थोड़ा स्वस्थ होकर बड़ी कोमलता से मोहन बाबू कहने लगे, तुम्हारा अपमान होता है। और ये कहने से, इस प्रकार की बातें कहने से वो कहते हैं तुम्हारा अपमान होता है, सबके सामने मुझे ये बातें न कहनी चाहिए। और जब वो कहते हैं, वो अपने गलती को मानते हैं, कहते हैं कि मुझे सबके सामने ये बातें नहीं कहनी चाहिए, तुम्हारा अपमान होता है सबके सामने, यह मेरा अपराध है, यह मेरी गलती है, मुझे क्षमा करो मनोरमा। और वो मनोरमा से क्षमा मांगते हुए कहते हैं, यह मेरा अपराध है। और सचमुच मनोरमा के कोमल चरण मोहन बाबू के हाथ में थे। और सचमुच में ऐसा हुआ कि मनोरमा के जो कोमल पैर थे वो मोहन बाबू ने अपने हाथ में ले लिए थे, हाथ में वो उनके थे। वह पैर छुड़ाती हुई पीछे खिसकी। और जब वो बजरे में है, बजरा कहने से नाव में जब थे, और वो अपना पैर, उस समय उनके चरण मोहन बाबू क्षमा मांगते हुए उसके पैर को पकड़ लेते हैं। तो वो कहती है, पैर छुड़ाती हुई वो पीछे खिसक जाती है। मेरे शरीर से उसका स्पर्श हो गया, वह शुद्ध असंकोच में उब चुब रमणी। और तभी अचानक उसके शरीर से, उसका शरीर राम निहाल के शरीर से टच हो जाता है, तो स्पर्श हो जाता है, तो वो शुद्ध हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। और संकोच में, यानी संकोच कहने से असमंजस की अवस्था में, उबचुब ऐसी अवस्था थी उस समय, आशा और निराशा की अवस्था जो थी, वो रमणी एक सुंदर स्त्री जैसे किसी का आश्रय पाने के लिए व्याकुल हो गई थी। और एकदम ऐसा लग रहा था उस समय कि किसी का आश्रय, सहारा पाने के लिए वो व्याकुल हो रही थी। मनोरमा ने दीनता से मेरी ओर देखते हुए कहा, आप देखते हैं ना। और मनोरमा बहुत दीनता से राम निहाल की ओर देखते हुए कहती है, आप देख रहे हैं ना कि ये किस प्रकार से बातें करते हैं। सचमुच मैं देख रहा था, और सचमुच उस समय राम निहाल मोहन बाबू की बातें सुन रहा था, उसे देख रहा था। गंगा की घोर धारा पर बजरा फिसल रहा था, और गंगा की घोर यानी गंगा की जो लहरें हैं, तेज लहरों में बजरा नाव चली जा रही थी। नक्षत्र बिखर रहे थे, नक्षत्र यानी तारे आसमान में चमक रहे थे। और एक सुंदर युवती मेरा आश्रय खोज रही थी, और एक सुंदर युवती मेरा सहारा पाने की इच्छा रख रही थी, खोज रही थी। अपनी सब लज्जा और अपमान लेकर वह दुर्वह संदेह भार से पीड़ित स्त्री जब कहती थी, अपनी सब लज्जा को और अपमान को लेकर
अपनी लज्जा को, अपनी शर्म को और अपमान को लेकर वो दुर्वाह अवस्था में है, संदेह भार से, एकदम शक की अवस्था से वो पीड़ित स्त्री मनोरमा जब कहती थी कि आप देखते हैं ना, उस वक्त जब बहुत ही अपमान की अवस्था में, लज्जा की अवस्था में वो अपने पति की बात कहती है कि आप देखते हैं, तब मानो मुझसे प्रार्थना कहती कि कुछ मत देखो, मेरा व्यंग उपहास देखने की वस्तु नहीं है। तब वो उस समय वो ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रार्थना कर रही है कि मेरा जो मजाक उड़ाया जा रहा है, हंसी उड़ाई जा रही है, वो देखने की वस्तु नहीं है। वो अपना ऐसा लग रहा था उसे देखने से कि वो प्रार्थना कर रही है कि कुछ मत देखो, मेरे व्यंग उपहास देखने की वस्तु नहीं है, और मेरी हंसी जो मजाक है वो देखने की वस्तु नहीं है। मैं चुप था। घाट पर बजरा लगा, फिर वह युवती मेरा हाथ पकड़कर पैड़ी पर से संभलती हुई उतरी, और राम निहाल उस वक्त चुप था बिल्कुल। और घाट पर जब बजरा लगा, जब घाट में किनारे पर, मान मंदिर घाट पर जब बजरा यानी नाव पहुंचती है, तब वह युवती अर्थात मनोरमा मेरा हाथ पकड़कर पैड़ी पर से संभलती हुई उतरी। पैड़ी यानी सीढ़ी पर से संभल कर वो नीचे उतरती है। और मैंने एक बार न जाने क्यों धृष्टता से मन में सोचा कि मैं धन्य हूँ। उसके बाद उसके मन में एक धृष्टता यानी एक कैसा उसका भाव था, जो मजाक टाइप का मन के अंदर जो भाव आता है, और कहता है कि मैं धन्य हूँ। मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगे। मैं मनोरमा के पीछे पीछे था। अपने पर भारी बोझ डालकर धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, और मोहन बाबू ऊपर सीढ़ी चढ़ने लगे। फिर से दोबारा जब वो सीढ़ी घाट की जो सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ने लगे, और मैं भी मनोरमा के पीछे पीछे चलने लगा था, और राम निहाल भी मनोरमा के पीछे पीछे था। अपने पर भारी बोझ डालकर धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, और अपने पर ऐसा लग रहा था जैसे चलने की अवस्था में ही नहीं है, उतना भारी वजनी चीज़ है जैसे वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। उसने धीरे से मुझसे कहा, राम निहाल, मेरी विपत्ति में आप सहायता न कीजिएगा। मैं अवाक था। अब अचानक जब उसने धीरे से, मनोरमा ने राम निहाल से कहा कि राम निहाल जी, मेरी विपत्ति में, मेरी मुसीबत में मेरी आप सहायता मत कीजिए। और मैं अवाक था, अवाक यानी हैरान, एकदम स्पीचलेस था। श्यामा ने एक बार गहरी दृष्टि से राम निहाल को देखा, वह चुप हो गया। श्यामा ने आज्ञा भरे स्वर में कहा, आगे और भी कुछ है या बस? और ये कहानी जब राम निहाल उस समय श्यामा को सुना रहा था तो बोलता है, वो श्यामा एक बार गहरी दृष्टि से राम निहाल को देखती है और वो चुप हो जाता है। श्यामा ने आज्ञा भरे स्वर में मतलब आज्ञा दिया उसने, आगे और कुछ भी अब मत कहना, बस। राम निहाल ने सुर झुकाकर कहा, हाँ और भी कुछ है। फिर उसके बाद वो कहानियाँ जब बताता है सब, वो अपने बातें बता रहा है और कह रहे हैं, और बताने के लिए उसने कहा तो कहता है, और कुछ भी मत कहना, वही कहो ना, और भी कुछ है क्या? तो वही कहो ना, तो वो बोलती है, वही कहो ना जो बातें बताना। कहता हूँ, वो बताता है, मैं बताता हूँ कि क्या बात है। मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ कि ब्रजकिशोर बाबू यह चाहते हैं कि मोहनलाल अदालत से पागल मान लिए जाए और ब्रजकिशोर उनकी संपत्ति के प्रबंधक बना दिए जाए, क्योंकि वे ही मोहनलाल के निकट संबंधी थे। अब वो बताता है, राम निहाल श्यामा को बता रहा है कि क्या बातें हो गई है, क्या घटना हो गई है, कि वो बताता है कि मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ ब्रजकिशोर बाबू जो है, जो रिश्तेदार है मोहनलाल के, तो यह चाहते हैं कि मोहनलाल को अदालत के द्वारा पागल साबित किया जाए। और ब्रजकिशोर जो है, उनके पास बहुत संपत्ति थी मोहनलाल की, तो ब्रजकिशोर उनकी संपत्ति यानी मोहनलाल की संपत्ति के प्रबंधक, तो उनके मैनेजर वो बना दिए जाए, क्योंकि वे ही
मोहनलाल के निकट संबंधी थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि उनके कुछ हो जाएगा तो क्योंकि वे ही ब्रजकिशोर बाबू ही मोहनलाल के सबसे निकटतम संबंधी थे। भगवान जाने भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, किंतु संसार तो दूसरे को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है। राम निहाल श्यामा से कहता है कि राम निहाल बताता है कि आज संसार जो है दूसरे को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है। मोहन अपने संदेह के कारण पूरा पागल बन गया। मोहन बाबू जो है अपने पूरे संदेह के कारण, अपने शक करने के कारण पूरे पागल जैसी अवस्था में वो है, यानी पूरे पागल बन गए हैं। तुम जो ये चिट्ठियों का बंडल देख रही हो वह मनोरमा का है, और उसके हाथ में जो चिट्ठियों का बंडल था वो मनोरमा द्वारा लिखा हुआ था। तब मनोरमा ने वो उन पत्रों में अपनी सहायता के लिए उन्होंने एक आग्रह किया था राम निहाल से। राम निहाल फिर रुक गया। श्यामा ने फिर तीखी दृष्टि से उसकी ओर देख गया और जब राम निहाल कहता है ये जो तुम चिट्ठियों का बंडल देख रही हो वह मनोरमा का ही लिखा हुआ है, और राम निहाल फिर रुक जाता है अपनी बातें कहते कहते, और श्यामा फिर से तीखे दृष्टि से उसकी ओर देखती है। राम निहाल कहने लगा, तुमको भी संदेह हो रहा है सो ठीक ही है, मुझे भी कुछ संदेह हो रहा है। मनोरमा क्यों मुझे इस समय बुला रही है? अब मनोरमा ने उसे कहा था कि बुला रही है, तो कहती है, राम निहाल कहता है कि तुमको भी संदेह हो रहा है। वो श्यामा से कहता है सो ठीक है, उसे भी संदेह हो रहा है, तुमको भी संदेह हो रहा है, ठीक बात है। मुझे भी कुछ संदेह हो रहा है, मुझे भी कुछ शक हो रहा है कि मनोरमा क्यों मुझे इस समय बुला रही है। अब श्यामा ने हंसकर कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मनोरमा तुमको प्यार करती है और वह दुष्चरित्रा है? अब श्यामा जब बात को समझ जाती है और वो हंसती है और वो कहती है कि तो क्या तुम ये समझ रहे हो कि मनोरमा तुमसे प्रेम करती है क्या? और वह दुष्चरित्रा का अर्थ है बुरे चरित्र वाली स्त्री है क्या, या चरित्रहीन स्त्री है। और छी राम निहाल, यह तुम क्यों सोच रहे हो? और एक स्त्री के क्या तुम उसको बुरे चरित्र वाली स्त्री समझ रहे हो? और वो उसे छी कह के मैं बोलती संबोधन करती है, छी राम निहाल, ये तुम क्या सोच रहे हो उस स्त्री के बारे में? देखो तो हाथ में यह कौन सा चित्र है, क्या मनोरमा का ही है? और वो बोलती है देखो तो, और वो जो चित्र पकड़कर वो रोता रहता है तो वो बोलती है क्या देखो तो ये चित्र कौन सा है, क्या मनोरमा का चित्र है? कहते कहते श्यामा ने राम निहाल के हाथ से चित्र ले लिया, और जब उसके हाथ से जो चित्र ले लेती है श्यामा, देखो क्या ये चित्र मनोरमा का है, परंतु वो हाथ से राम निहाल के हाथ से वो पिक्चर जो है वो ले लेती है। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, अरे यह तो मेरा ही है। और जब वो चित्र को देखती है और चित्र देखकर वो चित्र उसका स्वयं का नहीं, मनोरमा का भी नहीं है, ये चित्र उसका स्वयं का है। वो चित्र मनोरमा का नहीं होकर वो उसके स्वयं श्यामा का था। तो वो कहती है, उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, अरे यह तो मेरा है। और वो आश्चर्य से कहती है कि मनोरमा का चित्र न होकर ये तो मेरा चित्र है, तो क्या तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपन करते हो? और वो कहती है कि क्या तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपन कर रहे हो? यह अच्छी फांसी लगी है तुमको, यह अच्छी फांसी लग गई है तुमको। मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको। और वो एक कहती है कि मनोरमा तुमसे प्रेम करती है और तुम राम निहाल मुझसे प्रेम करते हो। मन के विनोद के लिए, मन के जो विनोद यानी मजाक के लिए तुमने एक अच्छा साधन जुटाया है, तभी कायरों की तरह यहाँ से
बोरिया बंधना लेकर भागने की तैयारी कर रहे हो। अब वो इस प्रकार से कहती है कि तुम मन का जो विनोद है, मन जो विनोद कहने से एक मजाक टाइप का एक साधन तुमने जुटाया है कि मनोरमा तुमसे प्रेम करती है और तुम मुझसे प्रेम करते हो। ये प्रकार एक है, तीन त्रिकोणीय जैसा एक त्रिकोण प्रेम संबंध है, इसका कहा जाता है। और वो कहती है शक की तरह, तभी कायरों की तरह, कायर की तरह तुम यहाँ से अपना पूरा सामान लेकर भागने की तैयारी कर रहे थे। राम निहाल एकदम हतबुद्धि अपराधी सा श्यामा को देखने लगा। वो अपने मन का अंत में वो बोलता है कि एकदम हतबुद्धि सा, मूर्ख जैसा, हतबुद्धि कहने से बिल्कुल जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है उसको हतबुद्धि कहते हैं। एकदम अपराधी जैसा श्यामा को देखने लगता जब वो कहती है, और जैसे उसे कहीं भागने की राह ना, ऐसा लग रहा था जैसे अब उसको कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है, भागकर वो कहाँ जाएगा। श्यामा दृढ़ स्वर में कहने लगी, निहाल बाबू, प्यार करना बड़ा कठिन है, तुम इस खेल को नहीं जानते। तब वो बोलती है प्यार करना बहुत, अंत में श्यामा बहुत ही दृढ़ स्वर में अपने आप को दृढ़ करते हुए कहती है कि प्यार करना बहुत कठिन है, तुम इस खेल में मत पड़ना, इस चक्कर में नहीं पड़ना, इस प्रेम के चक्कर में। हाँ, एक दुखिया स्त्री तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है। एक दुखिया स्त्री, मनोरमा जो है दुखिया स्त्री है, अपनी सहायता करने के लिए तुम्हें बुला रही है। जाओ उसकी सहायता करके लौट आओ, और जाकर उसकी सहायता करो। और वो किस प्रकार की मदद चाहती है तुमसे, जाओ और सहायता करके लौट आओ। जब तक तुम्हारा सामान यहीं पर इसी घर पर रहेगा, तुमको अभी यहीं रहना होगा, तुमको इसी घर में अभी रहना होगा, समझे। अभी तुमको मेरी संरक्षकता की आवश्यकता है, संरक्षकता यानी तुमको मेरे प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। उठो, नहा धो लो, जो ट्रेन मिले उससे पटना जाकर ब्रजकिशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो। उठो, नहाओ धो, और जो भी ट्रेन सबसे पहले मिले जाकर ब्रजकिशोर की चालाकी, ब्रजकिशोर कौन सी चाल चल रहा है उससे मनोरमा की तुम जाकर रक्षा करो, फिर यहाँ पर चले आना। यह सब तुम्हारा भ्रम था। ये जो संदेह कर रहे थे वो संदेह एक भ्रम ही है और संदेह था। और राम निहाल धीरे से उठकर नहाने चला गया। और ये पाठ आज का आपका समाप्त हुआ। श्री जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई कहानी संदेह लेसन। और आशा करती हूँ आपके पास इसका सारांश होगा, आपके पास, आप इस कथानक को पढ़िए, इस पूरे लेसन को पढ़िएगा आप, होमवर्क है आपका। और जितने भी शब्द अर्थ भी याद दिए हैं उनको भी याद करिए। थैंक यू।